गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मींस पीसीआर। ये हमारी लिस्ट ऑफ कंटेंट है। देन अब अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर। अब चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? चेन रिएक्शन का मतलब होता है जब हमारा जो ये पीसीआर हम परफॉर्म करेंगे, इसमें जो नया डीएनए बनेगा वो एक टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा दूसरे डीएनए साइकिल के लिए। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जितना चाहे उतने अमाउंट में अपने डिजायर्ड डीएनए को या जीन को एम्पलीफाई कर सकते हैं। वैसे मेनली यूज जो होता है वो डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है। और पॉलीमरेज यहाँ पे एक एंजाइम है जो कि इस पूरे रिएक्शन को करने में हेल्पफुल है, जो इसको और ज़्यादा एम्पलीफाई करवाएगा, हमारे डीएनए को एम्पलीफाई करने में हेल्प करेगा। तो अगर इन शॉर्ट अगर बोले तो ये जो है एक मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है टू एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन विट्रो। इन विट्रो मतलब हमारी बॉडी से बाहर लैब में इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करना इस रिएक्शन को। ठीक है, ये मतलब इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर और इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी से बाहर। तो ये इन विट्रो टेक्निक है यानी कि बॉडी से बाहर की जाने वाली टेक्निक है। अब हम देखते हैं क्लोनिंग वर्सेस पीसीआर। तो क्या है कि जब पीसीआर इन्वेंट हुआ था ना, ये जो टेक्निक थी पीसीआर की, जब वो इन्वेंट हुई थी तो उससे काफ़ी समय पहले जो है जीन क्लोनिंग टेक्निक जो थी वो इन्वेंट हो चुकी थी। अब जीन क्लोनिंग क्या होती है? जीन क्लोनिंग में हम क्या करते थे, ये भी एक एम्पलीफाई करने की टेक्निक ही थी, लेकिन हम इसमें क्या करते थे, पहले अपने जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करते थे, देन उसको इंसर्ट करते थे किसी वेक्टर के अंदर। देन हम उसको उसको दोनों को वेक्टर को और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करवाते थे। फिर जब वो इनफ अमाउंट में ग्रो हो जाता था, उसमें हमारा जो डिजायर्ड डीएनए वो भी ग्रो हो जाता था, तो हम उसको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते थे। और ये जो है ना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस थी, इसमें बहुत सारे स्टेप्स थे। लेकिन जब पीसीआई इन्वेंट हुआ तो ये एक डायरेक्ट टेक्निक बन गया, यानी कि हमें जो डिजायर्ड डीएनए जो हमें चाहिए, जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उसी डीएनए को हम जितना चाहे उतना एम्पलीफाई कर सकते हैं। और इस ये जो है बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी जल्दी होने वाली प्रोसेस है, क्योंकि इसमें इतने स्टेप्स है ही नहीं। इसमें नॉर्मली जो हमें डीएनए चाहिए, अच्छा ये हम आगे पढ़ने वाले तो वहाँ देखेंगे, लेकिन अगर अगर सिंपली बोलो तो जो मैं डिजायर डीएनए है उसको हम खाली एम्पलीफाई करेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है कि उसको हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करें, फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करें, उनको ग्रो करवाए। ये सारी टेक्निक, ये सारी स्टेप्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। इस वजह से जो पीसीआर है वो डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि पीसीआर जैसे हमने कहा एम्पलीफाई करने का काम करता है डीएनए को, जीन क्लोनिंग जो है इसके थ्रू भी हम अपने जीन को या डीएनए को एम्पलीफाई करते थे। तो मतलब एम्पलीफाई क्यों करना है? मतलब देखो, ऐसा क्या है कि पहले के टाइम पे या अभी भी मतलब कई बार क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन करनी है हमको, और जो जिसने वो क्राइम करा है उसका हमारे पास कोई हेयर सैंपल आ गया या फिर थोड़ा बहुत डीएनए सैंपल हमें मिल गया। अब इतने छोटे डीएनए के साथ वर्क करना, उससे पहचानना, या फिर कोई और एग्जांपल भी ले, अगर जैसे अ, कहीं पे हमें थोड़ा जैसे कि किसी डीएनए पे वर्क करना है या जीन पे वर्क करना है, तो हमारे पास इतना अमाउंट पे नहीं है ना, जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी से पूरे अमाउंट पे ब्लड तो निकाल नहीं सकते ना। तो जो सैंपल है हम एक ही थोड़ा सा जो ब्लड है उसी को एम्पलीफाई करके जितना हमें अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट जनरेट करते हैं। इसलिए पीसीआर या फिर जीन क्लोनिंग का यूज़ किया जाता है, ताकि हमारे पास जितना अमाउंट में डीएनए है हम उसको एम्पलीफाई कर सकें और उसको उतना बना सके जितना हमारे रिसर्च के लिए या फिर हमारे हमारे जो जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके लिए यूज़फुल है। तो इसलिए ये जो हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, क्लोनिंग करवाता है, एम्पलीफिकेशन करवाता है, इंक्रीज़ करना है हमें अमाउंट, तो वो चीज़ें इसमें भी देख रहे हैं। और इसका आगे हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है करके। ठीक है, अब जो ये पीसीआर और जीन क्लोनिंग है, इन जीन क्लोनिंग को पीसीआर ने अच्छे से रिप्लेस तो नहीं कर पाया, क्योंकि जीन क्लोनिंग का यूज़ हम क्या करते हैं, स्टोर करने के काम भी करते हैं, यानी कि जीन लाइब्रेरी भी बनाते हैं हम। और ज़्यादातर इसका यूज़ जीन जीन के लिए किया जाता है, जीन को क्लोन करने के लिए किया जाता है। और जो पीसीआर है इसका मेनली जो वर्क है उसको हम जैसे फटाफट एम्पलीफिकेशन हमने करा, देन उसको फिर हम
उसी टाइम पे यूज़ करना होगा अगर हमें डीएनए को, तो तभी हम पीसीआर का यूज़ करते हैं। इसको स्टोर वगैरह नहीं कर सकते हम अपने सैंपल्स को। तो ये फिर भी एक डिफरेंस रह गया जो पीसीआर नहीं कर पाया परफॉर्म। लेकिन फिर भी पीसीआर जो है एक अच्छा टेक्निक बना जिसने एम्प्लीफिकेशन करने में बहुत रोल प्ले करा है। अच्छा, ये हिस्ट्रियन की साइंटिस्ट है, जैसे 1983 में कैरी मोलिस जो थे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पीसीआर का कि पीसीआर होता क्या है। एंड 1985 में सेकी एर्लिच अरहेनियम इन्होंने फर्स्ट बार यूज़ किया बीटा ग्लोबिन जीन का सिकल सेल डायग्नोसिस। मतलब ये कहना चाहता है कि जो सबसे पहले यूज़ किया गया था पीसीआर मशीन का अपने जो डीएनए है या जीन को एम्प्लीफिकेशन के लिए, वो था सिकल सेल के डायग्नोसिस के टाइम पे, जब बीटा ग्लोबिन जो जीन है जिसको एम्प्लीफाई किया गया पीसीआर की हेल्प से। तो ये वो चीज़ बोल रहा है। इसके बाद ये जो है थोड़ी बहुत वही है, जैसे 1985 में 1988 में 1985 से 1988 में क्या हुआ कि सीटस कॉरपोरेशन टीम ने जो है इंट्रोड्यूस किया टेक पॉलीमरेज। अभी टेक पॉलीमरेज क्या होता है और इसको क्यों इन्वेंट करना इम्पोर्टेंट था या फिर इसके बारे में जानना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। देन 1990s में जो है डेवलपमेंट देखा गया आरटीपीसीआर का, क्यूपीसीआर का। देन 1993 में कैरी मोलिस को अवार्ड भी दिया गया नोबेल प्राइज़ से केमिस्ट्री पे इन्वेंशन ऑफ पीसीआर के लिए। 2000 में जो है 2000 के बाद जो है डिजिटल पीसीआर, हाई स्पीड पीसीआर, पोर्टेबल पीसीआर मशीन से ये सारे इन्वेंट हुए। तो ये जो है आरटीपीसीआर, क्यूपीसीआर, डिजिटल पीसीआर, हाई स्पीड पीसीआर, ये सारे हम टाइप्स ऑफ पीसीआर में देखेंगे कि किस किस टाइप के मशीन्स अभी पीसीआर में इन्वेंट हो चुके हैं और उनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जानते हैं पीसीआर वर्सेस डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में अगर थोड़ा बहुत पता है तो रेप्लिकेशन में क्या होता था हमारी पहले तो ये देखो, रेप्लिकेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर होने वाली प्रोसेस है। और अगर हमने सेंट्रल डोग्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो देखा है तो उसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो जो रेप्लिकेशन होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा जो डीएनए होता है ये डबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये रेप्लिकेशन है इसमें हमारा जो पूरी बॉडी का डीएनए है वो जो है वो डबल हो जाता है और ये जो है बॉडी के अंदर होता है। तो पीसीआर में भी तो हम यही चीज़ कर रहे हैं ना, अपने जो सैंपल डीएनए है उसको डबल कर रहे हैं, उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। यानी कि होने को प्रोसेस सेम ही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन पीसीआर जो है ये बॉडी से बाहर किया जाता है और इसमें जो है एक जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिजायर डीएनए को ही यूज़ किया जाता है, ना कि पूरे जीनोम को हमें कॉपी करने की ज़रूरत होती है। तो ये डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज़ मैंने बता दिया। वही चीज़ ये लिखा है कि both make new DNA using a template and DNA polymerase and difference। DNA replication in vivo होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है, होल जीनोम, पूरा जीनोम इसमें रोल प्ले करता है, पूरे जीनोम को ही डबल किया जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का रोल होता है, जैसे हेलिकेज, प्राइमेज, लाइगेज, बहुत सारे एंजाइम का रोल होता है। और पीसीआर जो होता है ये इन विट्रो होता है, ओनली सिलेक्टेड जीन को या डीएनए को ही हम यूज़ करते हैं एम्पलीफाई करने के लिए। और यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल प्राइमर्स, थर्मल और भी चीज़ें यूज़ की जाती है। देन ये थर्मल डीनेचुरेशन है, यानी कि ये भी हम आगे देखेंगे। मतलब थर्मल डीनेचुरेशन का मतलब होता है हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है उसको सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं। तो इसको हम थर्मल डीनेचुरेशन बोलते हैं, यानी कि थर्मल यानी कि हीट का यूज़ करके डीनेचुरेशन करना। डीनेचुरेशन यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना, उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। अच्छा, यहाँ से हम कल देखेंगे।